अब जैसे ये अकाउंट है, इसको चलते हुए 3 वीक्स हो चुके हैं। $1000 का ये अकाउंट मैंने पब्लिकली स्टार्ट किया था 3 वीक्स पहले। यहाँ पर मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ, 2025-11-17 को इसकी पहली ट्रेड थी और 2025-11-17 को स्टार्ट हुआ था। सिग्मा ये इसको ट्रेड कर रहा है, ये सुपर एग्रेसिव सेटिंग्स हैं और 3 हफ्ते में इसने अकाउंट को डबल कर दिया। यहाँ पर आपको ये सारी की सारी ट्रेड्स नजर आ रही है, ए टू जेड सारी की सारी ट्रेड जो है सिग्मा ये ने ली हुई है। अब क्या ये हर दफा ऐसा करेगा? बिल्कुल भी नहीं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि $1000 का अगर आपका डिपॉजिट है तो आप गोल्ड की बहुत ज्यादा अग्रेसिव मूवमेंट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। ये आपको यहाँ पर सारी की सारी ट्रेड नजर आ रही है, ये आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर गोल्ड 4000 से उठ के 4264 तक गया है, लेकिन इसने इस छोटे से डिपॉजिट के साथ भी इसको सस्टेन किया। ये होता है एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम। अब चाहे आप सिग्मा ई को यूज करें या चाहे आप मैनो ट्रेडिंग का सिस्टम यूज करें, आपके सिस्टम को बेहतरीन होना चाहिए। बेहतरीन सिस्टम वो होता है जो कि मैं काफी तो बता चुका हूं, जिसके अंदर आपका मनी मैनेजमेंट का सिस्टम, रिकवरी का सिस्टम और स्ट्रेटजी, ये तीनों आपस में फुली बैलेंस्ड होते हैं। अब यहाँ पर आप ये सारी ट्रेड दे सकते हैं, अनगिनत ट्रेड्स हैं, यानी बहुत अग्रेसिवली ट्रेड कर रहा होता है सिग्मा ये गोल्ड को, और ये आपके सामने पूरी की पूरी ट्रेड हिस्ट्री है। अभी मैं आपको $3000 का अकाउंट दिखाता हूं, वहां पर प्रॉफिटेबिलिटी सेम है, फर्क होगा डिपॉजिट का। मतलब जस्ट इन केस अगर गोल्ड हमारे ट्रेडिंग सिस्टम के अगेंस्ट मूव करता है तो $3000 का जो अकाउंट है वो उसको सस्टेन करने की ज्यादा अहलियत रखता है। प्रॉफिटेबिलिटी सेम है, सेट फाइल सेम है। ये रहा हमारा $3000 का अकाउंट। अब इसका जो डिपॉजिट है ओवरऑल वो $4819 हो चुका है प्रॉफिट के साथ, यानी कि तकरीबन $1899 का प्रॉफिट हो चुका है। ये तकरीबन 60-70% प्रॉफिट बन गया है। अब एक बार देख लेते हैं कि ये अकाउंट कब से चल रहा है और कब से इसने पहली ट्रेड ली है। इसकी पहली ट्रेड जो थी 2025-10-29 को थी, यानी आप कह लो कि इसको चलते हुए अराउंड 5 वीक्स हो चुके हैं और 5 वीक्स के अंदर इसने अराउंड 60% का जो प्रॉफिट है वो हमारा जनरेट कर दिया है। अब गोल्ड जो है वो $3000 के डिपॉजिट के ऊपर मीडियम रिस्क और हाई रिवॉर्ड हो जाता है, यानी ये सिर्फ 2-3 महीने के अंदर हमारा जो डिपॉजिट है उसको डबल करने की अहलियत रखता है। अभी 5 हफ्ते के अंदर अराउंड 60-70% का प्रॉफिट बुक हो गया, यानी आप कह लो कि 2 महीने के अंदर ये डबल कर देगा $3000 के अकाउंट को। उसके बाद हम हाउस मनी से खेल सकते हैं। मैं आपको एक बार चार्ट से भी दिखाता हूं, नंबर ऑफ ट्रेड्स वो आपको सेम नजर आ रही होंगी, लेकिन ये अकाउंट चूंकि पुराना चल रहा है तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ एरोज और नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा नजर आ रही होंगी। अब $3000 का बैलेंस जो है वो बड़ा डिसेंट बैलेंस है, जिसके अंदर हम गोल्ड की ज्यादातर मूवमेंट्स को सस्टेन कर सकते हैं एज कम्पेयर टू $1000। गोल्ड को ट्रेड करते हुए आपने एक और चीज ध्यान में रखनी है कि ये बहुत चीज माने रखती है कि आप किस फेज ऑफ मार्केट के अंदर एंटर हो रहे हैं। कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम है वो एक सर्टेन मार्केट फेज के लिए डिजाइन होता है। बेहतरीन ट्रेडिंग सिस्टम वो होता है कि जब मार्केट ट्रेडिंग सिस्टम के अगेंस्ट जाए वो सफर करे, लेकिन अकाउंट को बचाने की हतुल इम्कान कोशिश करे, ड्रॉडाउन्स लेके, लॉसेस लेके। तो मीडियम रिस्क का जो अकाउंट है $3000 का, उसकी अहलियत बहुत ज्यादा है मार्केट की ज्यादातर मूवमेंट्स को सस्टेन करने के लिए और आपके आरओआई को डबल करने के लिए। तो अब यहां पर आपको रूल्स याद है जो मैंने आपको प्रीरेक्विजिट्स बताए थे। नंबर 1 बेहतरीन ट्रेडिंग सिस्टम, नंबर 2 बेहतरीन डिपॉजिट, वो $3000 का बेहतरीन डिपॉजिट हो गया। नंबर 3 हाई रिस्क एपिटाइट, वो आपको चाहिए ही चाहिए गोल्ड के लिए। गोल्ड में फटू पता चलता ही नहीं है। रोने धोने वाला जो बंदा है ना, जो रुपए रुपए के ऊपर लड़ना शुरू हो जाए या ब्लेम गेम्स खेलना शुरू हो जाए, उसका काम ही नहीं है गोल्ड के अंदर बल्कि ट्रेडिंग के अंदर। तो यहाँ पर थोड़े से जिगरे वाले लोग चाहिए होते हैं जिनके पास बेहतरीन ट्रेडिंग सिस्टम भी हो, रिस्क एपिटाइट भी मौजूद हो, डिसेंट बैलेंस भी मौजूद हो। ये तमाम चीजें आपको चाहिए अगर आपने गोल्ड को ट्रेड करना है। और अगर आप गोल्ड ट्रेड करने की सकत रखते हैं, मतलब आपके प्रीरेक्विजिट्स पूरे होते हैं, तो गोल्ड से ऊपर भाई कोई चीज है ही नहीं। जितना जल्दी आप गोल्ड के थ्रू अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं, इतना जल्दी किसी और करेंसी के अंदर नहीं अचीव कर सकते। तो वो कहते हैं ना कि हर्डल्स इसकी ज्यादा है, लेकिन उनको आप क्रॉस करोगे तो रिवॉर्ड इसका सबसे ज्यादा। आई होप आपको अच्छे से समझ लग गई होगी कि एज अ बिगिनर आप गोल्ड को ट्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कोशिश तो मैंने भरपूर की है।